नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। ये साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन आप क्या विशेष प्रयोग करें अपने जीवन में उन्नति के अवसर प्राप्त करने के लिए, तरक्की करने के लिए? शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, कैसे आप इस पूर्णिमा का लाभ उठा सकते हैं, इन सब पर विस्तार से पंडित जी से बात करेंगे। शरद पूर्णिमा साल में आने वाली पूर्णिमाओं में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंडित जी, इस पूर्णिमा में क्या ऐसी खास बात है कि ये बाकी पूर्णिमाओं से अलग है? इसका महत्व क्या है? आज हम बात कर रहे हैं साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के बारे में, जिसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है? देखिए, शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। वैसे तो हर पूर्णिमा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन शरद ऋतु की पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है और 16 कलाओं से युक्त होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। लोग चंद्रमा से निकलने वाले अमृत को ग्रहण करते हैं और ये अमृत धन, प्रेम और स्वास्थ्य, ये तीनों देता है। अमृत वर्षा से धन, प्रेम और स्वास्थ्य मिल जाता है। चूंकि ये तिथि पूर्णिमा की सबसे कीमती तिथि है, इसीलिए प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण है। और प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने की वजह से श्री कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। वो किसी और पूर्णिमा का चुनाव भी कर सकते थे, लेकिन ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा है, इसीलिए इस दिन भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था। इस दिन विशेष प्रयोग करके बेहतरीन स्वास्थ्य, अपार प्रेम और बहुत सारा धन पाया जा सकता है। पूर्णिमा पर अगर आप प्रयोग करने जा रहे हैं स्वास्थ्य के लिए या धन के लिए, तो कुछ सावधानियों और नियमों का पालन आपको करना चाहिए। और जब आप सावधानी और नियमों का पालन करेंगे, तभी शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा का अमृत आप ग्रहण कर पाएंगे। शरद पूर्णिमा के दिन आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? पंडित जी, ये शरद पूर्णिमा विशेष है जैसा कि आपने बताया, तो इस दिन हमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत होती है? अब जैसा आपको पहले बताया कि शरद पूर्णिमा पर आप अमृत ग्रहण कर सकते हैं, तो शरद पूर्णिमा पर किन किन नियमों के और सावधानियों के पालन की आवश्यकता होती है? देखिए, शरद पूर्णिमा पर आप कोशिश करिए कि पूरी तरीके से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए, व्रत रखिए। अब हो सकता है कि स्वास्थ्य की वजह हो या अन्य कारण हो, तो अगर आप उपवास नहीं रख पाते हैं, तो इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। अगर आपका शरीर शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा और खाली रहेगा,
तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। शरद पूर्णिमा पूर्णिमा का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है। इसीलिए शरद पूर्णिमा पर आपको पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की, चंद्रदेव की। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप पूजा उपासना शरद पूर्णिमा पर करेंगे तो काले रंग का प्रयोग नहीं करेंगे। चमकदार सफेद रंग के वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और जैसा आपको बताया कि भगवान कृष्ण, चंद्रदेव और माता लक्ष्मी की उपासना शरद पूर्णिमा पर करना ज्यादा शुभ होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप शरद पूर्णिमा के दिन क्या विशेष प्रयोग करें? पंडित जी, सब कोई चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इस दिन क्या विशेष उपाय करना चाहिए? जैसा आपको पहले बताया था कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और इस अमृत को ग्रहण करने के लिए लोग अलग अलग तरीके के उपाय करते हैं। अलग अलग घरों में मिठाइयाँ, खीर, भोग, प्रसाद बनाए जाते हैं। तो अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं और चंद्रमा से निकलने वाले अमृत को ग्रहण करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रात के समय स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, गाय के दूध में जरा सा घी, चावल, मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स ये डाल करके खीर बनाइएगा और खीर को भगवान कृष्ण को अर्पित करिएगा और भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करिएगा। रात में जब चंद्रमा पूरी तरह से उदित हो जाए, निकल जाए लगभग 11-12 बजे के समय में, तब चंद्रदेव की उपासना करिएगा। एक लोटे में जल लेकर उसमें सफेद फूल डालकर चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। और चंद्रमा का जो बेसिक मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप तो जरूर करिएगा। इसके बाद इस खीर को बिना ढके हुए अपनी बालकनी में रखें, जहां से उसके ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़े, या अपनी छत पर रखें। खीर को कांच के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में या चांदी के बर्तन में रखना ज्यादा बेहतर होगा। अन्य धातुओं का प्रयोग न करें। तांबा तो खैर बिल्कुल ही नहीं, पीतल का, स्टील का प्रयोग भी ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब रात भर आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे तो उसके अंदर चंद्रमा का जो अमृत तत्व है वो आपकी खीर के अंदर आ जाएगा। और अगले दिन प्रातः काल यानी कल सुबह प्रातः काल आप जल्दी से जल्दी स्नान आदि करके फ्रेश होकर के इस खीर का सेवन कर सकते हैं। और जितना अर्ली मॉर्निंग खीर खाएंगे फायदे उतने ज्यादा होंगे। सबसे बढ़िया होगा कि इस खीर का सेवन भोर में किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। सूर्य उगने के ठीक पहले अगर आप इस खीर का सेवन करते हैं तो इससे आपको लाभ ये होगा कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताएं दूर होंगी, और चूंकि अमृत का मामला है तो आपके आयु में भी बढ़ोतरी होगी।
माता लक्ष्मी की कृपा हम सबको चाहिए। माँ लक्ष्मी कृपा करें, खूब धन आए। तो पंडित जी से समझते हैं, पंडित जी शरद पूर्णिमा पर ऐसा क्या उपाय किया जाए कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो? जैसा आपको पहले बताया कि शरद पूर्णिमा पर भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव, इनकी पूजा करना सबसे बढ़िया होता है। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे हम में से बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में जो माता लक्ष्मी की सही पूजा होनी चाहिए वो होनी चाहिए शरद पूर्णिमा पर। दीपावली पर भी करें, कोई मनाही नहीं है, लेकिन शरद पूर्णिमा पर देवी की उपासना जरूर करें। कैसे करेंगे? पूर्णिमा की रात को एक विशेष पूजा करिएगा। माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा, उन्हें सुगंधित फूल अर्पित करिएगा, और गुलाब के फूल अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा होगा। गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करना बहुत बढ़िया होगा। इसके बाद आप माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, इसका पाठ करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और ये सारे उपाय करने के बाद आप इस दिन माता लक्ष्मी से धन के लिए प्रार्थना करिए, आपके धन की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, अक्सर महिलाओं को कहा जाता है कि आप पूर्णिमा का व्रत रखिए, तो इस व्रत में ऐसा क्या खास है कि महिलाओं को कहा जाता है कि आप ही रखिए इस व्रत को? ज्यादातर महिलाओं को आपने देखा होगा कि उनको पूर्णिमा का व्रत रहने के लिए कहा जाता है, या ज्यादातर महिलाएं पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी महिला के जीवन के दो ग्रह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चंद्रमा और मंगल। और चंद्रमा और मंगल दोनों मिल करके महिलाओं के गायनिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जब कोई महिला पूर्णिमा का व्रत रखती है तो उसका चंद्रमा वाला पार्ट मजबूत होता है, उसकी साइकोलॉजिकल स्थिति, उसकी गायनिक प्रॉब्लम, उसकी तनाव पालने, चिंता करने की प्रॉब्लम बड़ी आसानी से दूर हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई महिला है तो उसे पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य, अपने आयु, अपने पति और अपने बच्चों के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।